हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। 40-50 साल पहले मैं बताया कि प्रचार किया करता था। अभी 2022 में मैं और मेरी पत्नी भारत यात्रा पर गए थे और मेरठ में हमारे मित्र हैं। 3 मित्रों की जोड़ी थी। 3 महाशय सिब्बलाल स्नेही जी, बाबू रामपाल जी और मिस्त्री मूलचंद जी। मिस्त्री मूलचंद जी तो नहीं रहे, लेकिन 2 मित्र भी हैं। महाशय सिब्बलाल स्नेही जी, जो लगभग 95 साल के हो गए हैं। बाबू रामपाल जी भी 80 के करीबन हो गए हैं। तो उन्होंने एक किताब दी मुझे अपनी, बाबू रामपाल जी ने, शोषित संघर्ष। मैंने इसके सब गीत पढ़े। एक गीत मुझे बड़ा पसंद आया, उसी को पेश कर रहा हूं, सुनिए आप। गीत का मुखड़ा है, ईश्वर है या नहीं, जरा सोचिए और समझिए। देखिए क्या क्या कहा गया गीत में। जगत पिता जग का स्वामी, ईश्वर को सदा बताया है, और सभी जगह मौजूद विश्व में कण कण बीच समाया है। जगत पिता जग का स्वामी, ईश्वर को सदा बताया है, सभी जगह मौजूद विश्व में कण कण बीच समाया है। बिन मर्जी पत्ता नहीं हिलता, मत मतांतर कहलाते हैं। जन्म और मृत्यु उसका स्वयं नियंत्रण बतलाते हैं। जन्म और मृत्यु पर उसका स्वयं नियंत्रण बतलाते हैं। सबसे बड़ा न्यायकारी वह जरा पक्ष नहीं लेता है। गलत कार्य करे कोई तो दंड स्वयं वो देता है। गलत कार्य करे कोई तो दंड स्वयं वो देता है। प्रशंसा सब करते उसकी, त्रिभुवन का वो स्वामी है। सर्वगुण संपन्न बताया श्रेष्ठता में नामी है। सर्वगुण संपन्न बताया श्रेष्ठता में स्वामी है। सारे ब्रह्मांड का कहा नियंता, त्रिलोकीनाथ बताया है। सारे ब्रह्मांड का कहा नियंता, त्रिलोकीनाथ बताया है। और कोई भी तुलना में उससे कभी बाहर नहीं ठहर नहीं पाया है। कोई भी तुलना में उससे कभी ठहर नहीं पाया है। अरे जगत पिता जग का स्वामी, ईश्वर को सदा बताया है। सभी जगह मौजूद विश्व में कण कण बीच समाया है। मेरा कहने का मतलब है, सब कुछ ईश्वर को बतलाया। ईश्वर सब में, सब ईश्वर में, मानव ऐसे भरमाया। ईश्वर सब में, सब ईश्वर में, मानव ऐसे भरमाया। मैं पूछूं ईश्वर के बंदे, ये क्या अजब कहानी है। अच्छे बुरे सभी में ईश्वर मिल करता शैतानी है। चोरी करे डकैती डाले, लूट खसोट मचाता है। बलात्कार व्यभिचार करे और कत्लेआम कराता है। अच्छे बुरे काम में शामिल अंतर्यामी कहलाता है। सर्वव्यापक सब उसको कहते, मन पर सबके छाता है।
इसका अर्थ काम सब जग में, इसका अर्थ काम सब जग में स्वयं ईश्वर कराता है। और सरदार बना गुंडों धींगों का उनको राह दिखाता है। सरदार बना गुंडों धींगों का उनको राह दिखाता है। कत्ल करे और सजा दिलाए, स्वयं सजा वह पाता है। सभी काम वह करे स्वयं, फिर प्राणी से क्या नाता है। सभी काम करे वह स्वयं, फिर प्राणी से क्या नाता है। मानव निर्बल नालायक समझा अधिकार सब छीन लिए। डिक्टेटर बन गया स्वयं और प्राणी अस्तित्वहीन किए। डिक्टेटर बन गया स्वयं और प्राणी अस्तित्वहीन किए। पृथ्वी पर हाहाकार मचा, गुंडे यहाँ शासन करते हैं। पाप पुण्य की परिभाषा अपनी मर्जी से करते हैं। क्या नाता ईश्वर का, क्या नाता ईश्वर का हमसे, धोखेबाज सबसे न्यारा। सेवक उसके पिटते देखो, गुंडों का वो है प्यारा। सेवक उसके पिटते देखे, गुंडों का वो है प्यारा। जब बना नियंता है सबका, तो पाप कर्म सब बंद करे। पापी को दे स्वयं सजा, और थाना कचहरी बंद करे। सुरक्षा कर्मी सरहद पर, अंतरदेश में नहीं जरूर। वश में कुछ भी यदि नहीं, तो ईश भक्त फिर क्यों मगरूर। झूठा फैला ईश्वर का ढोंग, झूठा फैला ईश्वर का ढोंग, लोगों को ठगते फिरते। यदि ईश्वर है दुनिया में, जिंदे क्यों ना उससे डरते। यदि ईश्वर है दुनिया में, जिंदे क्यों ना उससे डरते। पाप करे चालाक आदमी, कमजोर को सदा बहकाया। और गलत काम का बुरा नतीजा भाग लिखा बतलाया है। पाप करे चालाक आदमी, कमजोर को सदा बहकाया है। गलत काम का बुरा नतीजा और भाग लिखा बतलाया है। और इस जगत पिता जग का स्वामी ईश्वर को सदा बताया है। सभी जगह मौजूद विश्व में कण कण बीच समाया है। तो झूठा फैला ईश्वर का ढोंग, लोगों को ठगते हैं फिरते। यदि ईश्वर है दुनिया में, तो जिंदे क्यों ना उससे डरते। पाप करें चालाक आदमी, कमजोर को सदा बहकाया है। गलत काम का बुरा नतीजा भाग लिखा बतलाया है। तेरी क्या औकात है भाई, तेरी क्या औकात है भाई, जो तू कुछ भी करता है। ईश्वर की इच्छा से होता तू उसका फल भरता है। ईश्वर की इच्छा से होता तू फल उसका भरता है। पापी से ज्यादा पापी जो पाप कर्म बर्दाश्त करे। शक्तिशाली बनता सबसे, फिर भी ना प्रतिकार करे। इसका मतलब मैं पूछूं बस, ईश्वर नाम लाचारी है। ईश्वर रोग छूत की व्याधा, ईश्वर रोग छूत की व्याधा बहुत बड़ी महामारी है। और जिसको ये हो जाए रोग, वह शक्तिहीन बन जाता है। भाग भरोसे कर्महीन बन
अधोगति को जाता है। जगत पिता जग का स्वामी ईश्वर को सदा बताया है, सभी जगह मौजूद विश्व में कण कण बीच समाया है। जिसको ये हो जाए रोग, जिसको ये हो जाए रोग, वह शक्तिशाली हो जाता है। भाग भरोसे कर्महीन बन अधोगति को पाता है। सभी कार्य में असफलता भाग लिखा बतलाता है। कर्मवीर मेहनत के बल पर उच्च शिखर चढ़ जाता है। पाप कर्म बंद करते हैं तो कर्म विधान बनाना है। ईश्वर नाम की बीमारी का सही निदान कराना है। ईश्वर भाग मानव को ठगने के ये केवल धंधे हैं। गौतम ठगे वो जाते हैं जो ईश्वर के बंदे हैं। रामपाल गौतम जी का गीत है ये। गौतम ठगे वो जाते हैं जो ईश्वर के बंदे हैं। इसलिए जगत पिता जग का स्वामी ईश्वर को सदा बताया है, सभी जगह मौजूद विश्व में कण कण बीच समाया है। रामपाल जी का ये गीत, मतलब जब ये कहते हैं कि उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो आज जो भारत में जुल्म, जाति, कत्लेआम, बलात्कार हो रहे हैं, वो करने वाले में भी ईश्वर है और करवाने वाले में भी ईश्वर है। जिसकी हत्या कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर है और जो हत्या कर रहा है उसमें भी ईश्वर है। तो दोषी कौन है भाई? वो ही ईश्वर दोषी है। बाबू रामपाल जी ने इस गीत में यही बताया, जगत पिता जग का स्वामी ईश्वर को सदा बताया है, सभी जगह मौजूद विश्व में कण कण बीच समाया है। कहते वो तो कण कण में है, उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। बताना चाहता हूं साथियों, मेरे शब्दों में आज जो समय चल रहा है भारत में, वो है संविधान का युग और विज्ञान का युग। भारत में कह रहे हैं कलयुग चल रहा है, इसलिए पाप हो रहे हैं। देखिए, जब भी कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है, कहाँ भागते हो? सीधे चोट लग जाती है हॉस्पिटल में, विज्ञान की शरण में, और डॉक्टर इलाज करेगा। और जब कोई जुल्म जाति करता है, कहाँ भागते हो? पुलिस स्टेशन, थाने में, वहाँ संविधान का युग है। तो संविधान और विज्ञान का युग भारत में चल रहा है। कोई काल्पनिक ईश्वर नहीं है, ये कहना कहा है बाबू रामपाल जी ने इस गीत में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तालुएगो, फिर मिलते रहेंगे।